हेलो फ्रेंड्स, इसरो में बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें जो भी कैंडिडेट 10th पास किए हैं, आईटीआई किए हैं और डिप्लोमा किए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट डिटेल्स इन दिस एडवर्टाइजमेंट लिस्ट with the applicant. Applicants are therefore advised to carefully read the full advertisement before proceeding for online application. मतलब कहने का मतलब कि जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे एक बार डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में देख लीजिए, अनरिजर्व में 9 सीट है, एससी में 3 सीट है, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 15 सीट है। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अनरिजर्व में 1, एससी में 1, ओबीसी में 2, टोटल 4 सीट है और इसमें है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। मतलब जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, इसमें 1 सीट है अनरिजर्व का। इसमें है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो डिप्लोमा। यहाँ पे देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में तो इसमें है कि 1 सीट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मतलब इसमें क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में, तो इसमें भी सीट क्या है? 1 है, एससी का सीट है। अब क्वालिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से या इससे कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, इसमें है 2 सीट है ओबीसी का और 1 ईडब्ल्यूएस का सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मतलब जो भी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन बी फिल्टर, ठीक है, इसमें टोटल सीट है 20, अनरिजर्व का 6, एससी का 4, ओबीसी का 9, ईडब्ल्यूएस का 1। मतलब जो पास इस एसएलसी, ठीक है, और एसएससी मैट्रिक 10th, ठीक है, और आईटीआई इन फिटर ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी विद एनटीसी। इसमें कहने का मतलब कि जो भी कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है और जो भी पास इन एसएससी और एसएससी मैट्रिक और 10th स्टैंडर्ड, आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, ठीक है, फ्रॉम एनसीवीटी विद एनटीसी और एनएसी। तो जो भी कैंडिडेट जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स आईटीआई की हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब टेक्नीशियन बी वेल्डर, इसमें है टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है, पास इन एसएलसी और एसएससी मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड, आईटीआई इन वेल्डर ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी विद एनटीसी। मतलब आईटीआई किए होने चाहिए वेल्डर ट्रेड में। ठीक है, अब टेक्नीशियन बी है रेफ्रिजरेशन एंड एसी, उसमें है कि टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है और पास इन एसएलसी और एसएससी और मैट्रिक और 10th स्टैंडर्ड, आईटीआई इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एसी ट्रेड विद फ्रॉम एनसीवीटी विद एनटीसी। मतलब जो इसमें आईटीआई की है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एसी ट्रेड में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन के लिए है, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई किए हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। प्लम्बर के लिए है आईटीआई इन प्लम्बर, मतलब जो प्लम्बर से आईटीआई किए हैं वो लोग एलिजिबल हैं। ड्रॉट्समैन बी सिविल में आईटीआई इन ड्रॉट्समैन सिविल ट्रेड विद एनसीवीटी। मतलब कहने आईटीआई किए हुए हैं ड्रॉट्समैन सिविल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हैवी व्हीकल ड्राइवर। ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए कि 10th पास होना चाहिए, मस्ट पोसेस वैलिड एचवीटी लाइसेंस। उसके बाद है मस्ट पोजेस पब्लिक सर्विस बेच। तो ये सब चीज़ लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो क्राइटेरिया वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। 5 साल उन लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं गाड़ी चलाने का, तो ये सब आप लोग देख लेंगे। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए है एसएलसी होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उन लोग का है 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर के लिए। फायरमैन के लिए क्या है कि एसएससी और मैट्रिक और 10th स्टैंडर्ड शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड। मतलब फायरमैन के लिए है फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद है कि ये देख ली
उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जो जो इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया उसका डिटेल दिया है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सपीरियंस है, कोई कोई पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है वो भी है, जगहों का हाइट वेट दिया हुआ, हाइट कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर और वीमेन के लिए 155 सेंटीमीटर, गोरखास के लिए अलग है, ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। मेडिकली फिट होना चाहिए। एज लिमिट की बात जहाँ तक करें तो मिनिमम एज क्या है 18 साल है, ठीक है। और यहाँ पे अब दिया हुआ है कि सैलरी कितना रहेगा, तो आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 44,900 मतलब 45,000 मिलेगा। टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन की सैलरी है 21,700 और हैवी व्हीकल ड्राइवर फायरमैन ए के लिए 19,900। तो सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन बी के लिए रिटन टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। हेवी व्हीकल ड्राइवर ए और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट इसमें भी होगा, स्किल टेस्ट में इसमें होगा ड्राइविंग टेस्ट होगा। और फायरमैन ए के लिए रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा कि जो स्कोर रिटन टेस्ट पे बेस्ड स्कोर आएगा उसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब सिलेबस क्या है रिटन टेस्ट के लिए, तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी एंड ड्रॉट्समैन बी पोस्ट हैविंग पोस्ट कोड, जो पोस्ट कोड दिया हुआ है इज़ प्योरली बेस्ड ऑन करिकुलम एकेडमिक सिलेबस ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्लास। मतलब कहने का मतलब जैसे कोई 10th लेवल का जॉब है तो 10th लेवल तक का आएगा क्वेश्चन, कोई 12th लेवल का जॉब है तो 12th लेवल तक का क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। 90 मिनट्स का होगा एग्ज़ाम, 1.5 घंटे का, और 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगा, 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्टर, और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स होगा। मतलब 80 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा, 1 मार्क रहेगा सही क्वेश्चन आंसर दीजिएगा तो, ठीक है। एप्लीकेंट हैज़ टू स्कोर 32 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑफ पासिंग द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट पास होने के लिए 32 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आप फायरमैन के लिए देख लीजिए। फायरमैन के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मतलब 1 नंबर मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए और 1/4 रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम्स का वो सिलेबस है, तो आप देख लीजिएगा। इस सिलेबस पर स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं डिटेल देख। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। एप्लीकेंट में विजिट करिए पेज ऑफ IPRC वेबसाइट www.iprc.gov.in, ठीक है। कब से कब तक होगा, तो 27/3/2023 से 24/4/2023 तक, मतलब 24 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड होना है, तो टेक्निकल असिस्टेंट में करना है आपको 10th का मार्कशीट करना है, 12th का मार्कशीट अगर है आपके पास तो कर दीजिएगा, डिप्लोमा का मार्कशीट करना है, आधार करना है, कास्ट अगर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो कराना है, डिसेबिलिटीज़ कोटा में अगर आप लोग कर रहे हैं फॉर्म डाल रहे हैं तो वो आप कीजिएगा, ठीक है। बैंक पासबुक का फ्रंट पेज डालना है, ठीक है। ऐसे ही टेक्नीशियन ड्रॉट्समैन बी के लिए दिया हुआ है कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और वो सर्टिफिकेट को पहले ही से स्कैन करके रख लीजिएगा, ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है कैंडिडेट। तो और एग्जाम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 750 रुपया है, और टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी, फायरमैन ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए 500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट होगा, जैसे इंटरनेट बैंकिंग होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेट आप लोगों को पता ही चल गया, 24 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 24 अप्रैल से पहले जरूर भर लीजिएगा। कैंडिडेट्स, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।